मंच पर उपस्थित सभी मेरे परम पूजनीय, चूंकि अगर एक एक का नाम लूंगा तो भाई थोड़ा समय ज्यादा हो जाएगा, और जब माइक और मंच मिलता है तो देखो लोग ये कहे कि मेरा अपना कंट्रोल मेरे ऊपर नहीं रहता। गुरुजी मंच कर रहे थे आदरणीय सुरेश छोड़क जी, इनकी भी रेस्ट्रिक्शन है, समय से हमें कार्यक्रम को शुरू करना था और समय से ही हमें कार्यक्रम को समापन करना है। सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित सभी शिक्षक भाई एवं बहन, सभी को मेरा सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, कार्यक्रम का उद्देश्य केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, सिंपल और साधारण, कि आज देश में हर बिंदु पे चर्चा है। आज जाति पे चर्चा है, धर्म पे चर्चा है, संप्रदाय पे चर्चा है, मंदिर पे चर्चा है, मस्जिद पे चर्चा है, लेकिन इस देश को आगे बढ़ाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो शिक्षा है, जो शिक्षा व्यवस्था है, इसमें जो शिक्षक है, जो प्रबंधक है, जो अभिभावक है, जो छात्र छात्राएं है, आज पूरे देश में इस पे कोई चर्चा नहीं है। और साथियों, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी माता जी की पहली पुण्यतिथि में पिछले साल हमने ग्रेटर नोएडा से इस अभियान की शुरुआत की थी, और मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि इस अभियान को लेकर हम मुजफ्फरनगर में गए। आदरणीय अनिल आर्य जी मंचासीन है, गवाह है उस कार्यक्रम के, वहां पे भी लोगों ने साथ दिया। इसके बाद ये कार्यक्रम शामली में हुआ 25 अगस्त को। शामली की टीम भी यहाँ पे है, आदरणीय नीलम बेनीवाल जी है, प्रदीप मलिक भाई है, हुंडारी मंच पे बैठे। शामली में भी ये जबरदस्त कार्यक्रम हुआ, और आज बागपत की क्रांतिकारी धरा पे आपके सहयोग से, आपके समर्पण से ये कार्यक्रम हो रहा, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले लगभग 1 महीने से इस कार्यक्रम को लेकर मैं बागपत के अंदर हूं, और ये आपको भी बता, शायद कोई ऐसा शैक्षणिक संस्थान भी होगा जहां पर मैंने इस कार्यक्रम को लेकर प्रकाश न करा हो, लेकिन मुझे शायद बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मुझे सहयोग दिया, भले ही जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल ना हुए हो, क्योंकि कुछ लोगों की मजबूरी हो सकती है, लेकिन मुझे पता है कि जब उनके दिलों में, दिमाग में डॉक्टर कुलदीप मलिक का नाम आता है, तो वो केवल और केवल मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं, मुझे अपनी दुआएं देते हैं। रही बात साथियों शिक्षा व्यवस्था की, जैसा अभी बहन जी ने बताया, मेरा परिचय दिया, भाई मैं तो इस देश में कुछ मुद्दों को लेकर काम कर रहा था, मैं तो देश में पर्यावरण को लेकर काम कर रहा था, मैं स्वास्थ्य को लेकर काम कर रहा था, मैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर काम कर रहा था, और देश की बढ़ती जनसंख्या का मुद्दा भी हमारी लिस्ट में था। लेकिन इस मुद्दे, इन मुद्दों पर काम करते करते देखो आपने एमएलसी शिक्षक वर्ग का मुझे चुनाव लड़वाया। यहाँ कई सारे प्रबंधक साथी भी मेरे सामने बैठे, उस चुनाव के अंदर मैं हारा, और हम 15 प्रत्याशियों ने वो चुनाव लड़ा। 15 में से एक प्रत्याशी आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी को अपने वोट देकर विधान परिषद में पहुंचाया। इसके बाद जो 14 प्रत्याशी बचे, डंके की चोट पे इस बात को डॉक्टर कुलदीप मलिक आपके सामने कह रहा कि 14 के 14 प्रत्याशी घर में बैठे, कोई प्रत्याशी चुनाव हारने के बाद घर से नहीं निकला। लेकिन जिस दिन चुनाव हारा था, सोशल मीडिया पे ये बात कह दी थी कि अब जितने भी मुद्दे हैं, भले वो पर्यावरण का मुद्दा हो, वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, बहुत गंभीर मुद्दे हैं, अब ये मुद्दे साइडलाइन में हैं, और डॉक्टर कुलदीप मलिक जब तक जिएगा केवल और केवल शिक्षा व्यवस्था की बात करेगा, शिक्षकों की बात करेगा, प्रबंधकों की बात करेगा, अपने छात्र छात्राओं की बात करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले टाइम में हम सभी का सपना इस देश को विकसित बनाने का है। और मैं तो खुले मन से बोल रहा, भाई देश के प्रधानमंत्री, देश के हुक्मरान इस देश को विकसित बनाना चाहते हैं, लेकिन बागपत की क्रांतिकारी धरा से मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इस शिक्षा व्यवस्था में सुधारना हुआ तो क्या भाइयों ये देश विकसित बन जाएगा? आया ना? ये देश विकसित बन जाएगा? आया ना? नहीं बन पाएगा। बस यही पीड़ा डॉक्टर कुलदीप मलिक के अंदर है।
अगर हम शिक्षा पे चर्चा की बात कर रहे तो इसमें हम 4 पिलर की बात कर रहे हैं। डॉक्टर तुलसी मलिक के अनुसार वे 4 पिलर, सबसे पहला शिक्षक, सबसे महत्वपूर्ण पिलर भाई शिक्षकों को आपने खत्म कर दिया। मेरे तो मम्मी पिताजी मुजफ्फरनगर में शिक्षक हुआ करते थे। भाई एक शिक्षक का कितना मान, कितना सम्मान, शायद बताने की जरूरत नहीं। आज शिक्षक के हालात, आज देश में शिक्षक सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से खत्म कर रहे और नेता कह रहे कि हम इस देश को विश्वगुरु बना देंगे। अगर हम सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों की बात कर रहे, उनकी अलग समस्या। पुरानी पेंशन वाली खुद तो आप पुरानी पेंशन के तहत पेंशन लेंगे, शिक्षकों को और दूसरे कर्मचारियों की आप पेंशन खत्म करेंगे, यानी खुद आप मलाई मारेंगे और हमें पीने के लिए 17 का दूध देंगे। और खास तौर से भाई सरकारी का दर तो इतना है, मैं कल भी लूम के अंदर